हम लोग पहले पढ़े थे, स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन किए थे ना कि ऑक्सीजन यस। कंटेनिंग कंपाउंड का। यस सर, हाँ। कंपाउंड का इसको टू पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, टाइप वन टाइप टू का, ऐसे करके। टाइप वन, टाइप टू। टाइप वन में हम लोग देखा गया था कि एल्कोहल ईथर लिया गया था, अल्कोहल एंड ईथर, ईच अदर क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। हाँ। और टाइप सेकंड में देखा गया था, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक कार्बोनाइल मींस प्योर कार्बोनाइल ग्रुप, दूसरा इम्प्योर कार्बोनाइल ग्रुप। प्योर कार्बोनाइल ग्रुप में कौन कौन से आ जाते हैं, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड एंड कीटोन आ जाते हैं, जस्ट रिवीजन, ठीक है। इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। एसिड एंड इट्स एसिड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जैसे एसिड का जो रिएक्शन है, समझ लीजिए किससे बना हुआ है एसिड, एक कार्बोनिल कंपाउंड से और हाइड्रोक्सिल से। तो जो हाइड्रोक्सिल एल्कोहल रिएक्शन देगा वो हमारे पास एसिड देगा, ठीक है, इसकी वजह से। और प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में आप जानते हैं यहाँ पे कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड हो, यानी कि ये है, तो जो एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन देगा वो भी एसिड देगा, यानी कि बोथ हमारे पास एसिड किसका कॉम्बिनेशन है, कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल। तो इसको इसलिए बोला जाता है क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। चलिए, तो हमें पहला पार्ट इसमें टाइप वन आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो अल्कोहल एंड ईथर है। अब अल्कोहल ईथर को क्लासिफाई कर सकते हैं यहीं पे। अल्कोहल ईथर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, अल्कोहल को तो हम जैसे एल्काइल हैलाइड क्लासिफाई किए थे, सिमिलरली यहाँ पे था, क्लासिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और दूसरा कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक में डाई ट्राई, ठीक है, टेट्रा, ऐसे हो जाएगा। मोनोहाइड्रिक को फर्दर क्लासिफाई किए थे, यानी कि ओ एच, यानी कि फंक्शनल ग्रुप अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन से, और ओ एच यानी कि फंक्शनल ग्रुप अटैच sp2। विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, यानी कि यहाँ पे डिवीजन किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं हम लोग फर्दरली। ये क्या, डिग्री, डिग्री अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, ये सब sp3 से जुड़ा रहता है। उसके बाद यहाँ पे एलाइलिक, एलाइलिक अल्कोहल फेमस है, ठीक है, मीन्स मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH। इसके बाद एरोमेटिक में देखा जाए तो बेंजाइलिक हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल भी इसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, यानी कि बेंजाइलिक अल्कोहल क्या हो जाएगा, CH2OH, ठीक है। इसी तरह से अगर देखा जाए हम लोग पास OH अटैच विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, टू पार्ट हमने यहाँ पे देखा था, एक क्या हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, और एक एराइलिक अल्कोहल।
तो आप लोग नाम जानते हैं, विनाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, यानी कि sp2 से लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। और एराइलिक मीन्स फिनॉल को एराइलिक कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, यानी कि यहाँ पे और भी हम लोग अगर सिंपली देखा जाए तो कैसे डिवाइड हो जाएगा, बता सकते हैं? सिंपली अगर देखा जाए तो एरोमेटिक और हम्म एलिफेटिक डिवाइड कर सकते हैं। एलिफेटिक ठीक से, है। हाँ। यानी कि हाँ, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक कुछ मतलब आप डिवीजन कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। स्ट्रक्चर के बेस पे स्टडी करें हम लोग, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। स्ट्रक्चर देखिए, जैसा हमारे पास वाटर का रहता है उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं स्ट्रक्चर। वाटर में क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं कि OH है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, टू लोन पेयर हो जाता है, और लोन लोन पेयर रिपल्सन यानी कि वेस्पर थ्री लग जाता है, स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है, 10। 104.5। ठीक है, इतना हो जाता है एंगल। और ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो यहाँ पे बल्कियर ग्रुप अगर लग जाता है CH3O और H, अगर बल्कियर ग्रुप लगा देते हैं तो यहाँ पे उतना रिपल्सन नहीं हो पाता है, इसका उतना प्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि ये बल्कियर मॉलिक्यूल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन बढ़ गया। ठीक है। तो ये एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विस्पर थ्योरी के कारण 108.5 कह सकते हैं। ठीक है, इतना। अगर हम लोग इसी के और बल्कियर बढ़ा दिया जाए तो और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे इसी में हम लोग ईथर है, तो अगर ईथर में यहाँ पे दोनों साइड में हम लोग CH3 लगा दिया जाए, ठीक है, फिर भी यहाँ लोन पेयर आ जाता है, ये एंगल बढ़ जाता है 111 के करीब, इतना डिग्री आ जाता है। ठीक है। तो ये हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक। तो आगे चलते हैं प्रिपरेशन पे। ठीक है, प्रिपरेशन ही हम स्टार्ट करेंगे। ठीक। चलिए, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करेंगे, बहुत सारे मेथड है। एक तो हम लोग देखिए हर चैप्टर में तो यही पढ़ते आए हैं कि मीन CH3 CH3। ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, CH3CH2OH मिल जाता है। नहीं, फिर इसको ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या मिल जाता है, CH3CHO मिल जाता है। इसको फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमारे पास क्या मिल जाता है, एसिड मिल जाता है। इसका रिडक्शन हो जाए तो हमें ये मिल जाएगा, यानी कि अगर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अल्कोहल। ठीक है। और अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करें तब मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और इसका रिडक्शन करना पड़ेगा, इसका भी रिडक्शन करके एसिड एसिड डेरिवेटिव का हमें अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये तो हमारे पास कॉमन एक टूल्स है ही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। और हमने बोला इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो ये मिल सकता है, इसका ऑक्सीडेशन कौन कर सकता है, आप बता सकते हैं? हम्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी। हाँ, कोई भी ऑक्सीडेशन एजेंट। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बहुत फेमस है ऑक्सीडेशन में, फ्रॉम एल्केन से, वैसे तो उतना स्ट्रांग कोई नहीं रहता, तो KMnO4 थोड़ा बहुत कर सकते हैं बाई ऑक्सीडेशन से। ठीक। जैसे इसमें कहा जाता है CH3 और होल थ्राइस COH है, तो अगर हम लोग KMnO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये बेसिकली हीट दे देते हैं तो ये अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल, हाँ। टर्सरी। लेकिन ये टर्सरी अल्कोहल यस। बनेगा, टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं पॉसिबल इससे। ठीक है। ठीक अब है। दूसरा, आप पढ़ चुके हैं बहुत सारे रिएक्शन,
तो हम नाम लिख रहे हैं कि हम डायरेक्ट रिएक्शन आपसे पूछें। चलिए बता दे रहे हैं, अभी आप लोग चुप रहेंगे। फ्रॉम एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन से बहुत सारे हमारे पास रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए हाइड्रेशन, सिंपल हाइड्रेशन। इसका मैकेनिज्म भी आपके बुक में है, लेकिन आपको बोर्ड का देना नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं बोर्ड में इंपॉर्टेंट रहता है। CH2, CH2 इसको अगर हम लोग एसिडिफाइड कर दे रहे हैं, हाइड्रेशन या H2O, और थोड़ा सा कैटालिसिस दे दे रहे हैं, या इसी को हमने बोला H2O या H2SO4 लिख देते हैं, तो बात वही है। H2SO4 क्या एज ए कैटालिसिस वर्क करेगा, तो यहाँ H प्लस और OH हम्म, माइनस क्या क्या लगेगा, मार्कोनी का रूल लगेगा, लगेगा। रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट। होगा, दोनों होगा। हाँ। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या बनेगा यस सर। यहाँ पे CH3, सी OH एच ओ एच और OH CH3। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट आपको लिख रहे हैं, तो आपको मेजर कंपाउंड बनाना है। ठीक है, CH3, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता सकते हैं, तो जल्दी टर्शरी बताएं। अल्कोहल। हाँ। टर्सरी अल्कोहल। अल्कोहल क्या लगेगा, सब बेंजीन हट जाएगा। यहाँ से बेंजीन हट जाएगा और बेंजीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये CH3 बन जाएगा, ए बन गया। ठीक है, चलिए रीअरेंजमेंट किया आपने। ठीक, चलिए दूसरा इसमें बहुत फेमस है HBO। HBO क्या बनाता है, प्राइमरी बनाता है, सेकेंडरी याद रहना चाहिए, 2-3 बार हो चुका। बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बताइए जल्दी, प्राइमरी बनाता है, सेकेंडरी बनाता है प्राइमरी। HBO, HBO। हमेशा प्राइमरी बनाएगा। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए बस। अब BH3, और इसको H2O2 और H3O, HBO, इसको ज्यादातर ऐसे लिख देगा आपको HBO। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3, CH2 और CH2OH बन जाएगा। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये 2-3 बार हो चुका मैकेनिज्म, इसका हम मैकेनिज्म नहीं बताना। हाँ बोलिए। सी, ठीक। ऑक्सी मैर्कुरेशन डी मैर्कुरेशन, इसका क्या बनाएगा, ऑक्सी मैर्कुरेशन डी मैर्कुरेशन, इसलिए मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ऑक्सी मैर्कुरेशन डी मैर्कुरेशन, बताइए। इसमें CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यही सेम एग्जांपल लेके मैंने कराया है, पूरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही चल रहा है। HgO, CH, ऐसे लिख लेते, 60 बहुत बड़ा हो जाएगा। एसीटेट होता है, एसी में एसीटेट। ठीक है, 2H2O, और सेकंड में NaBH4। इसमें ढेर सारा हम लोग रिएक्शन किए हैं, आपको याद होगा। ठीक है, और इसमें मीन्स OH निगेटिव मिलेगा, तो CH3, CHOH और CH3 बनेगा। सेकेंडरी 2 डिग्री अल्कोहल इसमें बन जाएगी। ठीक है, इसमें शायद वो था ना कि कार्बोकेटाइन नहीं बनता था इसमें। हैं? इसमें वो था ना, कार्बोकेटाइन नहीं हाँ, बनता था। कार्बन साइक्लो हाँ हाँ। कंपाउंड बनेगा, तो रीअरेंजमेंट नहीं ये होगा भी यहाँ नहीं पर। होगी। ठीक है, ये रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें कहाँ कब मान लीजिए H2O चेंज किए, तो क्या NaBH को NaDH, NaBD4 भी कराया था, वो क्या करेगा, तो ये सब हमने कराया है, आप रिवाइज करिएगा प्लीज, GOCA। ठीक है, चलिए ये तो हमारे पास सिंपल हो गया, और भी इसमें बहुत सारे हो जाएंगे।
ठीक है, जो हाइड्रेशन से रिलेटेड है। इसके बाद एल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, तो एल्काइल हैलाइड से भी हम लोग आगे चल रहे हैं। तो रिएक्शन कौन सा रिएक्शन लिख दें? तो सी टी। तीसरा, थर्ड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोलिसिस कराना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि नहीं? बाय हाइड्रोलिसिस। तो बेसिकली क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पूरा जो एल्काइल हैलाइड में पढ़े सब पूरा। ठीक है, मींस CH3 CH2 Cl मैंने रख दिया, और यहाँ पे एक्वस KOH रखना पड़ेगा, तो कौन सा रिएक्शन देगा? SN2 रिएक्शन बेसिकली एस। देगा। नहीं, या यहाँ पे मॉइस्ट मॉइस्ट Ag2O भी रख सकते हैं, और यहाँ पे CH3 CH2OH, ये SN2 रिएक्शन बेसिकली SN2 रिएक्शन पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इसकी रिएक्टिविटी होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे CH CH3OH, ठीक है, और यहाँ पे दो कंडीशन हम लोग रख देते हैं। एक एक्वस KOH की बात कर रहा है, दूसरा हमारे पास H2O और PPS की बात कर रहा है, और यहाँ PAS की बात कर रहा है। तो क्या होगा? कौन SN1 होगा, कौन SN2 होगा, बता सकते हैं? जल्दी बताइए। KOH तो सिंटू होगा ना। और बताइए। ये शायद मैंने हम्म, प्रोडक्ट लिख दिया, आप मतलब यहाँ पे CL रख। बताइए जल्दी। एक्वस KOH लेंगे तो वो तो SN2 रिएक्शन देगा ना। देखिए, ये अब डिटरमाइन करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी SN2 की रिएक्टिविटी क्या होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, हाँ, 3 डिग्री। 3 डिग्री। ठीक है। उसके बाद SN1 की रिएक्टिविटी क्या होता है? 3 डिग्री, टू 2 डिग्री डिग्री, बराबर है। 1 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे SN1 की रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि इंटरमीडिएट वहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। अगर कार्बोकैटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस हो सकता है। लेकिन SN2 में क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है, क्योंकि बैक अटैकिंग होता है। तो वहां पे रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेटिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिटरमाइन करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक्वस KOH स्ट्रॉन्ग भी है हमारे पास, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो रिएक्शन क्या देगा? SN2 रिएक्शन देगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट तो वही बन गया, CH3OH। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली बन गया CH3। अब इसको लिखते वक्त पीछे से लिख दिया है, बैक अटैकिंग टाइप का, लेकिन यहाँ पे चली जा रहा। ठीक है, तो क्योंकि एक आयरल है, तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। तो CHOH और CH3, ये हमारे पास SN1 रिएक्शन देगा। बस हम इतना पूछे थे। ए वाले में अब, क्योंकि H2O यहाँ पे इजिली प्लस माइनस हो जाएगा, तो टर्सरी है, तो केवल केवल SN1 रिएक्शन देगा। SN1 रिएक्शन। ठीक है, बस चलिए आगे। ये तो प्रिपरेशन हम लोग डिटेल में किए हैं। आप देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का। अब आपको कहाँ पे जाना होगा? रिडक्शन जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का पहले करते हैं। तो फोर्थ नंबर, अभी मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया, ठीक है, कि अगर हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल मिलेगा। इसका भी एसिड एसिड डेरिवेटिव का अगर रिडक्शन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तब भी अल्कोहल मिलेगा। 2 स्टेप रिडक्शन कराना पड़ेगा, यहाँ 1 स्टेप माइल से भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। ठीक है ठीक है, सर। तो यहाँ पे सारा रिएक्शन आप कर चुके हैं, बस रिवीजन ही है। तो यहाँ पे रिडक्शन आप जो मैंने चैप्टर पढ़ाया, वहां पे एक काम आएगा, फ्रॉम कार्बोनाइल और प्योर कार्बोनिल की पहली बात करेंगे, ऐसे प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। अब प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में जैसे बाय रिडक्शन से ही होगा, तो रिडक्शन कह सकते हैं।
अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हमने चार्ट भी बनाया था आपको, आपको याद होगा कौन क्या करेगा। तो यहाँ पे सी ओ और रिड्यूसिंग एजेंट है कोई भी जो इस लायक हो, तो क्या बना देगा इस कंपाउंड को, क्योंकि यहाँ कार्बन है, CH2OH बना देगा। ठीक है, तो कौन कौन यहाँ पे बना सकता है? तो जैसे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है कुछ, रिड्यूसिंग एजेंट उनकी बात कर ले रहे हैं। जैसे एजेंट में भी ये तीनों हमारे पास लगभग लगभग बना सकते हैं, तीन चार हम लिख दे रहे हैं। एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बना देगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे NaBH4, क्योंकि एक ही स्टेप है तो ये बना देगा। ठीक है, और आप जानते हैं Na और ET इथाइल एल्कोहल भी, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बता सकता कोई? जब Na और ETOH मतलब कि सोडियम प्लस C2H5OH रिएजेंट होता है तो क्या एक रिएक्शन का नाम होता है बता सकते हैं? नहीं यार। बाबू बोल्ट और ब्लैंक। ठीक है, रिडक्शन या ब्लैंक नहीं पढ़ते, यही आपको बुक में ज्यादा लिखा रहता है आगे वाला नाम। ठीक, अगर ये रिएजेंट होगा तो कहलाता है। ठीक है, इस रिएजेंट के लिए। ठीक, नेक्स्ट वहाँ पे सोडियम हाइड्राइड भी करता है, आप जानते हैं इसको। मतलब वैसे तो कम ही लोग नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं नाम, दर्जन रिडक्शन बोल सकते हैं। एक दर्जन रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। ठीक है, NiH2O तो है ही है, ये सब करेगा। जैसे मान लीजिए RCHO है, इसको हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रख देते हैं तो क्या बन जाए RCH2OH। अभी हमने एच। बोला कि जो C डबल बॉन्ड O को क्या बना देगा, CH2 बना देगा, तो यही हमने चेंज कर दिया यहाँ पे बस। ठीक है, कीटोन अगर रहेगा तो क्या बना देगा, NaBH4। ठीक है, RCHOH और R बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, समझ यहाँ पे मान लीजिए आप लोग करेंगे, वही वाली बात है कि आसान हम करते हैं, टफ आप लोग देते हैं। सारे बच्चे यही बोलते हैं नहीं? LiAlH4। ठीक है, H, और इसी में थोड़ा सा सम चेंज, LiAlH4 और D पॉजिटिव। हमने बोला जैसे हाइड्राइड वैसे ड्यूटेरियम भी वर्क करता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? और इसमें अभी NaBH4 आप H किए थे। ठीक है, इसी में थोड़ा सा चेंज, NaBD4 और HN। बता सकते हैं करेक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से, लेकिन बताइए जल्दी। पहले का क्या होगा? पहले का तो अभी ऊपर ही लिखा था मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको कौन अल्कोहल सा? बना देगा। हाँ, अल्कोहल बना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OH। और ओ यहाँ पे एच। H है ही है, हम जस्ट हिंट देने के लिए H लिख रहे हैं, ये वाला H, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हाँ। आगे। ठीक, आगे दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यही चीज। डीप। अब हाँ, जो ए वाला मतलब कि हमारे पास AD आता है, वो ऊपर वाले में जाता है, बेंजीन नहीं, OD, और यहाँ पे H। अब नीचे सॉरी,
नीचे वाले रिएक्शन में क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ओ क्या बन जाएगा? ओ OH। एच होगा ना। ओ एच है हाँ, इधर। हाँ। ओ एच। यहाँ पे एच है तो ओ एच ही बनेगा, और एच ही रहेगा, सिंपल जैसे। इसमें क्या हो जाएगा? OH। अब यहाँ पे ओ एच बनेगा और ये डी बन जाएगा। ठीक है। यहाँ भी एक हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, सम चेंजेस इसमें, एक जस्ट हिंट देने के लिए, कि क्या एल आई ए एल एच जब ऐसा दिया रहे तो अलर्ट हो जाइए। ए एल एच वाला तो किए हैं, डी फोर लिख देते हैं कि नहीं? ए डी फोर, और यहाँ पे एच, तो क्या बन जाएगा? सिमिलरली अभी नीचे एन ए बी एच फोर के साथ किया, तो ई एच के ई जगह है। पे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ एच हो क्या जाएगा ओ और एच ये होगा? ये डी। ए डी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये हाँ। देखिए जेई वगैरह में ज्यादा सारा चीज चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप सतर्क रहिएगा। सारे मैंने यहाँ पे करा दिया एक ही में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक। और भी इसमें है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रो, अरे, रिडक्शन पढ़े हैं तो हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं। अब इसमें कौन सा नंबर का हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं रिडक्शन में? फोर्थ, फिफ्थ में। जैसे फ्रॉम ईथर से भी बना सकते हैं। ठीक है। ईथर से कैसे बना सकते हैं अल्कोहल? ये ईथर का रिएक्शन है, जैसे मान लिए आर ओ आर है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं बॉन्ड, तो जैसे डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर रख देते हैं। तो इसमें डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर क्या होगा? एच प्लस, और एच एस ओ फोर निकल जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक, तो निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा? आर ओ एच बन गया, और प्लस आर एच एस ओ फोर बन गया। ठीक है। ये एच एस ओ फोर फर्दर, मतलब डाइल्यूट में है तो ये रिप्लेस हो जाता है, तो आर, ये भी हमारे पास, यानी कि टू आर ओ एच बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। जैसे आप लोग कर सकते हैं सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री, तो इसमें क्या बनेगा बता सकते हैं? डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर पे, अब दोनों में हमने बताया डायरेक्ट आप रिएक्शन लिख सकते हैं, तो सी एच थ्री ओ एच प्लस सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच एच बन ओ जाएगा, एच। जैसे ऊपर देखें। ठीक। और उसके बाद रिएक्शन देखते हैं हम लोग, फ्रॉम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव का एक ही साथ करा दे रहे हैं। फ्रॉम एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, तो इसमें सम चेंज आप देखे ही थे, वहां पे रिडक्शन में हम लोग किए थे। जैसे आर सी ओ एच है, इस पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्योंकि स्ट्रांग रहता है, तो एसिडिफाइड मीडियम में तो आर सी एच टू ओ एच बनाई देगा। ठीक है, क्योंकि सी ओ सी एल भी बना देगा। चार्ट जो हम लोग बनाए थे उसको याद करिए, यही मैंने लिखा था वहां पे। ठीक, तो आर सी एच टू ओ एच प्लस एच सी एल बना देगा। ठीक है। उसके बाद आर सी डबल वन ओ, ओ आर क्या होता है? एस्टर होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कर देगा? इसको भी चेंज कर देगा, आर सी एच टू और ओ एच प्लस आर ओ एच बना देगा। ठीक है। और ये एनहाइड्राइड भी रिएक्शन कर देगा, कोई भी एनहाइड्राइड रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इस पे भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हम लोग एक चार्ट के रूप में पढ़े थे। ये सारे कौन क्या कर देगा ट्रिक लगा लगा के, कि आर सी हाँ। एच टू ओ एच प्लस आर सी एच टू ओ एच बना देगा। ठीक है। यहाँ पे एमाइड भी, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव में एमाइड भी होता है,
ठीक है, तो इसको भी चेंज कर देता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, तो आर क्या बन जाएगा, CH2, CH2 आर माइनस। सी एच टू। अब देखिए इसमें OH की जगह पे ये चेंज कर देता है यहाँ तक, NH2 प्राइमरी NH2। अमीन भी बन जाता है। तो यहाँ तक लिख लेते हैं क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दिया है। अब हाइड्रोलिस एस्टर का हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है, जो डी एस्टरिफिकेशन हम लोग प्रोसेस पढ़े थे, हैं? यानी कि अगर देखा जाए, डी एस्टरिफिकेशन एस्टरिफिकेशन सेवंथ हम लोग लिखते हैं, एस्टरिफिकेशन के उल्टा यानी कि फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस मींस क्या कहलाता है, डी एस्टरिफिकेशन। जैसे मान ली R, C डबल बॉन्ड O, ओ आर है, इसे NaOH या मींस कोई भी H2O से हाइड्रोलिसिस करा दे तो यहाँ पे NaOH रहेगा, तो C डबल बॉन्ड O और ONA बन जाएगा, प्लस ROH बन गया। यही रहता है ना। ठीक, और ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है, ये हम लोग काफी रिएक्शन कर चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सेस में अगर H2O रहता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, जैसे ये वाला प्रोडक्ट हम लोग फ्रॉम बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस की बात कर लें, तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस ज्यादातर क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। एस्टर से ही बना रहे हैं, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस H, और H2O यहाँ पे एक्सेस रहता है। जब H2O एक्सेस रहता है तो H2O का मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोला जाता है, केमिकल काइनेटिक्स में यही सेम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन को आर, यहाँ पे जैसे आपको थोड़ा सा चेंज देख के, अगर आपको पुराना याद है, O C2H5 है और 18 रखा था मैंने, क्या बनेगा बता सकते हैं? बताइए 18 किसके साथ जाएगा, एस्टेरिफिकेशन याद है, 18 किसके साथ एट जाएगा? एट एस बोलिए। बोलो। C2H5 के साथ। C2H5 के साथ जाएगा, लेकिन अल्कोहल के साथ जाएगा। यहाँ दो प्रोडक्ट बन रहा है ना, एक एसिड बन रहा है, एक अल्कोहल हाँ बन रहा है। अल्कोहल के साथ जाएगा कि मतलब एसिड के साथ जाएगा, ये मैंने पूछा। एल्को सीटी अल्कोहल के साथ जाएगा ना सर। हम्म, अल्कोहल के साथ जाएगा ना। जैसे देखिए हमने ऐसा किया था, CH3 एस्टरिफिकेशन की बात कर ले, और यहाँ पे HO और C2H5 मान लीजिए, और इसे हमें पता लगाना है कि मीन्स कि एल्कोहल दो तरह से वर्क होता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके, एक उधर OH बॉन्ड ब्रेक बस होके, यही होता है ना। तो यहाँ पे वो 18 रखा गया था, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया था कि जो वाटर बन रहा था एस्टरिफिकेशन में, वो कहाँ से आ रहा है, और वाटर का ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है। तो ये हमारे पास बन गया था, और यहाँ पे H2O 18 बन गया था। ठीक, अब इसका उल्टा पूछ रहे हैं, तो क्या होगा? हाँ? इसका रिवर्स पूछ रहे हैं तो क्या होगा? अब रिवर्स देखिए, फ्री। हाँ, रिवर्स हम लोग अगर सेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिड में ही जाएगा 18 ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा ना। तो अगर यहाँ पे H+ हाँ और एसिड में OH आएगा, इस पे तो हम हाइड्रोजन पे, वाटर पे H2O रखा नहीं। ठीक है, अगर वाटर पे 18 रखते तब हमारे पास में 18 आता है अल्कोहल वाले में, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3, C डबल बॉन्ड O और H18, और प्लस हमारे पास C2H5, क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा। इसी का रिवर्स है, ये एस्टरिफिकेशन कहलाता है, एस्टरिफिकेशन, और ओ डीएस्टरिफिकेशन कहलाता है। दोनों रिवर्सेबल प्रोसेस होता है। सर, और अगर, हाँ बोलिए। ये जो एस्टेरिफिकेशन है, हाँ, तो आपने एस्टर से वो निकाला है OH।
मतलब उससे कार्बोक्सिलिक हाँ एसिड से। मतलब, हाँ तो एल्कोहल सर अभी हम ओएच स्टेप नहीं कर लगे, रहे हैं। नया वाला ओएच नहीं लगेगा फिर, मतलब अगर रिवर्सिबल है तो? कहाँ पे? तो जैसे ऊपर आपने क्या किया है कि आपने सिर्फ एस डाला है ओ के ऊपर, और नीचे हाँ, आपने ओ एच निकाल दिया कहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो उल्टा नहीं हो रहा सर ये कुछ? उल्टा ही है, मतलब ये, मतलब ये स्टरीफिकेशन है, ये डी स्टरीफिकेशन है। अलग अलग होता है दोनों में मतलब? हाँ, ये दोनों रिवर्सेबल एक ही में पढ़ लेते हैं हम लोग। एक हम्म। उल्टा है, मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग ये एस्टर ब्रेक हो रहा है, तो ये मीन्स किसमें, एसिड और अल्कोहल में ब्रेक हो रहा है, और यहाँ हम्म। कंज्यूम हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एसिड और अल्कोहल यूज हो रहा है और बन रहा है H2O मॉलिक्यूल। उल्टा तो ही है। ये डी एस्टरिफिकेशन है, एस्टर का ब्रेक होना है, और ये एस्टरिफिकेशन है, एस्टर का फॉर्मेशन। तो दोनों रिवर्स प्रोसेस होते हैं और रिवर्सेबल होते हैं, इसलिए मीन्स हम लोग टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक मेथड से इसको लेसिटेरियल प्रिंसिपल से मैनेज करते हैं। ठीक है। तो ठीक है सर। और ये यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेस वाटर लेते हैं रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम लोग, क्योंकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, तो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का बहुत फेमस क्या है, लगता है तो दो मॉलिक्यूलर, लेकिन रहता है क्या, एक मॉलिक्यूलर टी। क्योंकि जब कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एस्टर है C2H5CO और CH3, और इसमें H2O ले लेते हैं, और एक्सेस में जैसे मान लीजिए एक, मतलब एक दो ड्रॉप अगर हम एस्टर लेके यमुना में डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस वाटर के कंसंट्रेशन से, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट हो जाता है। तो इस हाँ। मतलब रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोले, पूछा भी जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया और C2H5OH बन गया। ठीक। ये 18 रख के प्रूफ किया जाता है। ठीक है। ठीक। रिवर्स ही प्रोसेस होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। एस्टरिफिकेशन डीएस्टरी फिर से आएगा, क्योंकि एल्कोहल का हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक। ठीक है सर। और भी हम लोग अमीन से भी बना सकते हैं, इजिली बना सकते हैं, अमीन से बना सकते हैं कि नहीं, अमीन से, ठीक है सर। फ्रॉम अमीन, अमीन से प्रिपरेशन करा सकते हैं, जैसे RNH2 है, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से करा दे, या NaNO2 ले लेते हैं, जल्दी नहीं करता है तो प्लस HCl ले, डाइजोनियम साल्ट टाइप का बन जाएगा, या HNO2 प्लस HCl ले लेते हैं, तो RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, फिर हमारे पास क्या हो जाए, ROH बन जाएगा, प्लस N2 निकल जाएगा। ठीक है, वगैरह, और H2O भी निकाल दीजिए एक और। ठीक है? चलिए, यहाँ पे CH3CH2NH2 है, इस पे HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, तो HNO2 भी दे सकता है HO, और यहाँ पे NO में ये नो। ब्रेक हो जाता है। ये ठीक है, ये ठीक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे जाएंगे, तो बन जाएगा हमारे पास CH3CH2OH है। प्लस N2 प्लस H2। ठीक। ठीक सर। और सब चीज तो हम लोग देख ही लिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जान ही रहे हैं, वो आप ही लोग करेंगे, फ्रॉम ग्रीनहाउस रिएजेंट से। चौथा नंबर है, नंबरिंग थोड़ा हम लोग चल रहे, 7 8 ठीक। 8 नंबर है सर। 9। 9। फ्रॉम, बता सकता है कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे? बहुत फेमस, ये तो 100% आता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, याद भी करवाए हैं यार आप लोग, पता नहीं क्यों नहीं आर एम याद जी करते एक्स हैं। से रिएक्शन करा के हाँ, एल्केन का, फिर उससे वो करना H2O में डालना। किससे? भाई देखिए,
ये तो आज याद कर लीजिए, लेकिन आप लोग क्या बताएं। मतलब हमने बोला था कार्बोनिल कंपाउंड अगर all aldehyde react with Grignard reagent to produce secondary alcohol except formaldehyde produce primary alcohol। तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करते हैं फॉर्मल से, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कितनी बार याद करवाएं। फिर अदर एल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। ठीक है। और अगर देखा जाए आल आल कीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनाएगा? टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। कितनी बार बताए हैं? आप लोग बताते नहीं, चलिए रिएक्शन करिए। और हमेशा आता है, छोटा कंपाउंड भी नहीं उसमें पूछा जाता है, बड़ा कंपाउंड पूछा जाता है। ये रिएक्शन करिए। यहाँ भी एक्स एक्स भी हटा दीजिए, बी आर लगा देते हैं। इसके अच्छा। बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे। रिएक्शन बताइए करके। मैंने बोला था कार्बोनिल कंपाउंड का जब भी रिएक्शन करना है तो आपको ऐसे निकाल के करना है कभी भी। ये मैंने हिंट दिया था। चलिए ये करना है। दूसरा हम दे रहे हैं, आप नोट करिए। दूसरा रिएक्शन नोट करके बताइए। अब हम टाइम नहीं देंगे फिर ऊपर नीचे करने का। अब देखिए, ये सब रिएक्शन में आपको पहली बात तो ये इतना याद ही रहना चाहिए, दूसरे रिएक्शन कराने आना चाहिए। अब मीन्स मतलब कि आपको एमसीक्यू कैसे मैनेज करें। कहीं भी हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल आप ढूंढेंगे, ऑप्शन में एक ही रहेगा, प्राइमरी। लार्ज कंपाउंड रहेगा। हमेशा बता दे रहे हैं, जब भी पूछेगा लार्ज कंपाउंड पूछेगा, बस आपकी एबिलिटी होनी चाहिए उसमें प्राइमरी अल्कोहल ढूंढने की, बस। दूसरा, अगर अदर एल्डिहाइड रहेगा तो उसमें आपको कोई भी एल्डिहाइड हो, अदर एल्डिहाइड फार्मल एल्डिहाइड के अलावा, एक्सेप्ट फार्मल एल्डिहाइड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल आप ढूंढेंगे। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल एक ही ऑप्शन में रहेगा, ये भी बता दे रहे हैं। बाय द वे, कभी मान लीजिए स्ट्रक्चर पूछने का उसका मूड है तब दो दे सकता है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं रहेगा, तो दो तो आपको एलिमिनेट ही हो गया। अदर यानी कि सारे कीटोन हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके टर्सरी अल्कोहल देते हैं। तो ऑप्शन में आपको यही ढूंढना है कि टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। चलिए ये बताइए इसमें क्या बनेगा। और देखिए इसमें नहीं आता है, तुरंत ही आपको क्या करना है? बॉन्ड ब्रेक करना है, बस। आप जानते हैं बॉन्ड ब्रेक करना, क्योंकि MgBr है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है, एक कार्बन एनायन हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। और ये हमारे पास ऐसे बॉन्ड बस अपोजिट अटैच कर देना, अपोजिट चार को अटैच कर देना और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH और CH3 अटैच हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा? OMgBr। MGBR अब यार। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास H2O रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से बैंड ब्रेक हो जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास बन गया CH3 CH और CH3 CH2OH बन गया। और प्लस हमारे पास MgOH सारे निकल गए, इससे कोई भी लेना देना नहीं, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया। देख लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बताइए।
क्या बनेगा? प्रोडक्ट। अब देखिए, आपको एबिलिटी होना चाहिए कि कहाँ से क्या चेंज हो रहा है, बस। अब देखिए, यहाँ पे क्या कर दे, अगर हम लोग इसको उठा के लेके आए, यहाँ पे हम लोग बेंजीन लगा दें, ठीक है, यहाँ पे, और इसको हटा के क्या कर दे, ओ एच कर देते, यही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? यही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? यही प्रोडक्ट बनेगा, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा एनालिटिकल स्टडी करना है ना, इतना सारा पढ़ लिए, बार बार इतना यस बड़ा सर। लगाने की कोई जरूरत नहीं ना। नेक्स्ट आप देखिए, इसका बताइए क्या बनेगा। अब वही चीज देखिए, अब यहाँ पे जो भी गए, यहाँ से उठा के ले आइए, इसको यहाँ इस पे अटैच कर कार्बन दीजिए, इसको हटा के, ओ इसको एस। एक मिटा के, क्या लगा देना है आपको? ओ एच लगा यस। देना, बस। हाँ ये यस। टर्सरी अल्कोहल बन गया। बस आपकी स्ट्रक्चर तैयार हो गया, आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए। होगा कि नहीं? यस सर। हाँ। और हमेशा लार्ज कंपाउंड ही रहता है इसमें ज्यादातर, क्योंकि आसान क्वेश्चन होता है। चलिए, ये हम लोग प्रिपरेशन कर लिए इसका, जनरली प्रिपरेशन। और ठीक। बेसिकली हमने मोनोहाइड्रिक ही अल्कोहल का किए हैं, डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक का अलग अलग, थोड़ा सा स्पेसिफिक है तो अलग अलग करेंगे, ठीक है, जिससे थोड़ा उसका यूजेज हम बता सके। ठीक है, तो ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी हमने एक जगह कराया था, तब भी यहाँ पे हम क्वेश्चन ऐसे जनरली लिख दे रहे हैं, यानी कि C12 C11 क्या होता है, यानी कि कह सकते हैं कलरलेस लिक्विड हो जाता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कलरलेस लिक्विड होता है, लिक्विड विथ हाई, क्या, बॉइलिंग पॉइंट अलग लिखते हैं, हाई, हायर एल्कोहल, एल्कोहल हायर एल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि ये हम लोग स्टेट का सॉइल लिख दिया मैंने, सॉरी, सॉलिड। ठीक है, हायर एल्कोहल सॉलिड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, डेंसिटी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का इससे कम होगा, इज लेस देन वाटर से, H2, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार आया। ठीक है, डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? पर पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक, ये भी पढ़ चुके हैं। और कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ साइड चेन, साइड चेन बढ़ रहा है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में भी सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे कुछ सॉल्युबिलिटी को ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी हम ऑर्डर आपको अरेंज करना है, अरेंज फॉलोइंग मॉलिक्यूल सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो पहला हम लोग लिख दे रहे हैं C4H9OH, सी सी फोर एच सिक्स सी सी एच फोर एच जी थर्टीन है। ओ एच ठीक सिक्स है, है। C5H11OH। तो बता सकते हैं फर्स्ट, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, छोटा सा ये क्वेश्चन आया हुआ तो बता सकते हैं। ऑर्डर बताइए। ACB। हैं? ACB। ACB, ए। किसने बताया? आर्यन। हाँ, इसका ACB ही होगा, एकदम करेक्ट आंसर है, ACB।
ठीक है, मैंने उल्टा करके लिखा है थोड़ा। दूसरा यहाँ पे दे रहे हैं, उसका बताइएगा। CH3, CH2, CH2, OH। मॉलिक्यूलर वेट सेम कर देते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग करने में। CH3, CH3, बताइए ऑर्डर ऑफ सी हो सॉल्युबिलिटी। गया। अभी ऊपर मैंने ऑर्डर लिखा था। सी वो सी बी ए। हैं, मान लीजिए ए हो गया, बी हो सी गया, बी सी हो गया, सी तो बी ए किस हो पे गया। ज्यादा है? भी सी बी ए। ए बी नहीं, ब्रांचिंग बढ़े, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है। सी बी ए। सी नंबर बी ऑफ ए। साइड चेन बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। नहीं, सी बी ए होगा ना। सी सी ए। सी बी ए। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ज्यादा पूछा जाता है। एक नेक्स्ट, थ्री सी ए, आपके एनसीईआरटी में भी शायद दिया है। CH2 हो गया, CH3 CHOH, और CH2OH और CH2OH। ठीक है, किसका बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? ए, बी, सी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? भी इसका भी ऑर्डर सी बी ए होगा सी, क्या। बी, बी। ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रा बॉन्डिंग बढ़, हाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्डिंग OH इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। चलिए, तो सॉल्युबिलिटी पे थोड़ा सा रिवीजन हो गया। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का था, दो तीन, सॉल्युबिलिटी, तीसरा हम लोग लिखे थे सॉल्युबिलिटी, अरे सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का भी एक आध क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है, ज्यादातर मिक्स क्वेश्चन में आप में आता है, लेकिन यहाँ हम लोग इसी बॉइलिंग पॉइंट इन जनरली किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर वेट, इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम देन, इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, सारा लिख चुके हैं, सेम देन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया, या कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के। ब्रांचिंग पे। हाँ, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन पे। ठीक है, या इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वंडरवाल वाल फोर्सेस, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग कहते पोलर का ज्यादा होगा नॉन पोलर से। ठीक है, ये उसके बाद बीरबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच बॉन्डिंग, डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है, जान ही रहे। ठीक है, तो मिक्सचर का हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे इसी के रिलेशन में हम पूछने जा रहे हैं, तो वही चीज अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बताना है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। मैंने वहां पे ऑप्शन दिया था कि कोई भी ऑर्डर बता सकते हैं, तो यहाँ पे भी उसी मालिक्यूल का अगर ले लिया जाए, ऊपर मैंने जो लिखा था C4H9 टाइप का। ठीक है, कंप्रेस करके ही ज्यादा लिखेगा। ठीक है, इसलिए हम कंप्रेस करके ही बता रहे हैं। C5H11OH और C6H13OH, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना ना। सो सेम। क्या चीज? बी। बी सी ए हो गया सर। BCA क्या होगा भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर।
नीचे ए बी बी ए सी। ओ सी बी तो बताइए। बॉइलिंग पॉइंट का वो होगा सी 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 ज्यादा होगा, सी उसके बी है बाद सी बी। बी है बी होगा सी बी है। सी बी होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। दूसरा यहाँ पे CH3 CH2 OH CH3 CH2 और CHOH और CH3। और एक और यहाँ पे हमें अरेंज कर लेना है, CH3 COH CH3 ठीक है। बता सकते हैं किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ये सर हाँ थर्ड। ये ए है, सर बी ए बी है। सी। हम्म। ए बी ए सी। बी सी का इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का ना। सब ठीक क्योंकि है यहाँ ब्रांचिंग बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या होगा? घट बढ़ेगा। जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता चला जाता है। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट और है, अब जान ही रहे, CH2OH, ये मान लिए। दूसरा CH3 CHOH और CH2OH CHOH और CH2OH किसकी ज्यादा होगी, क्यों? ABC बताइए। इसमें सी की ज्यादा हाँ, होगी सर सी बी एक हो गया सी। क्या चीज? सी की ज्यादा होगी हाँ क्योंकि सी की हाइड्रोजन बी बॉन्डिंग बढ़ गया। ठीक और है, ए। OH का बढ़ रहा है तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मान लीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रीजनिंग सेशन में आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज मोर देन करस्पॉन्डिंग ईथर, वाई बता सकते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बस यही आंसर है। और कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज लेस देन करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, वाई? रीजन नहीं, असर्शन का क्वेश्चन है भाई। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा, पोलैरिटी भी रहेगा, दोनों चीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। और डायमर फॉर्मेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, बल्कियर मॉलिक्यूल भी हो जाएगा, डायमर रहेगा रीजनिंग में, रीजन में उसके डायमर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है चलें आगे। यस सर हाँ। सर चलिए, अब केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में बताइए। आप देखिए, एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, बहुत यूनिक है। मतलब कि ये दो तरह से बेसिकली रिएक्शन करता है ऐसे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे एक और थोड़ा सा छोटा सा लिख दे रहा है, मतलब इन्वॉल्विंग। जैसे एक तो हमारे पास एल्कोहल का जैसे नेचर देखें, मान लीजिए हमारे पास किसी भी एल्कोहल का ले लिया जाए, एच एच ओ एच हो जाए, तो यहाँ पे एल्कोहल एक वर्क करता है OH बॉन्ड ब्रेक होने से, यानी कि ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्डिंग, एक ये हो गया। दूसरा, एल्कोहल यहाँ पे रिएक्शन करेगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने से। ठीक है। और तीसरा यहाँ पे जो मैंने लिखा है, तो ये हमारे पास यानी कि होल, यानी कि वही चीज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि ड्यू टू होल कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ द एल्कोहल। तो यहाँ पे हम लोग इसी के कैटेगरी में पढ़ेंगे, यानी कि पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप हमारे पास रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए, OH बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए RO
एच था, ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, आर ओ निगेटिव है, इधर तो निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक, तो इस पे निगेटिव आ गया और इधर प्लस आ गया। तो एल्कोहल कैसा वर्क कर रहा है, ये एल्कोहल का पार्ट है ना मेनली ये। तो यहाँ पे एल्कोहल वर्क एज कैसा, बताइए तो। एल्कोहल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल। अच्छा। एल्कोहल कैसा वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियर। की तरह, जब ओ एच बॉन्ड है। और यहाँ पे देख ही रहे हैं ये हमारे पास ये आयन रिलीज कर रहा है। तो एल्कोहल एक तरह से कैसा वर्क कर रहा है, एक एल्कोहल वर्क एज एसिडिक, या मतलब एल्कोहल बिहेव एज एसिडिक, बिहेव एज लिख दो, ज्यादा वर्क नहीं, बिहेव एज एसिडिक, एसिडिक की तरह, यानी कि अल्कोहल एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल में आता है और एम्फीफिलिक भी होता है। ठीक है, एम्फीफिलिक में जो एसिडिक और बेसिक दोनों, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों बिहेव करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फीफिलिक। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऐसे ही रहता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज होने से। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पे आर ओ, और आर में तो आपको कार्बन थोड़ा सा, आप लोग बड़े हैं जान सकते हैं, लेकिन हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए CH3O और H है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो कैसा हो रहा है, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी कि कार्बोकैटायन मिल रहा है। कार्बोकैटायन कैसा वर्क करेगा बताइए, एल्कोहल, एल्कोहल वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जैसा वर्क कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या मिल गया, बता सकते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखिए OH निगेटिव, और OH निगेटिव कोई देता है तो आर्सेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहलाता है, एल्कोहल क्या हो जाएगा, एल्कोहल बिहेव एज बेसिक, बेसिक नेचर का बिहेव करेगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए एसिडिक नेचर का बिहेव कर रहा था, यहाँ बेसिक नेचर का, क्योंकि ड्यू टू OH आयंस रिलीज कर रहा है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर OH आयन देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, बेसिक बोलते थे, बचपन से पढ़ते आए हैं। H आयन देता है तो एसिडिक बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हमें एक लिख देना है सिंपल, वैसे तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल, कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, पूरी कंप्लीट मॉलिक्यूल यूज होगा। ठीक है, समझ ठीक। रहे हैं। तो कंप्लीट मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा ही, और भी बहुत सारे हो गए। तो एल्कोहल का रिएक्टिविटी है ये, अगर देखा जाए इसमें सारे पोर्शन हम लोग कर लिए हैं, लेकिन इस तरह से कैटेगराइज नहीं किए थे, अभी सारा रिवीजन ही होगा। लेकिन पहला वाला पोर्शन हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, GOC के जो स्टार्टिंग में था, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, मीन्स फिनाल का जैसे एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर है वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग डिवीजन के कैटेगरी में कर रहे हैं, तो पहला हम लोग कौन सा रिएक्शन लेंगे, पहला फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला, ये सेकंड है। ठीक है, इसको मोर रिएक्टिविटी अच्छे इन्वॉल्व। से कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग, ए मान ले सकते हैं, और इसको हम लोग बी। रिएक्टिविटी ठीक है, इन्वॉल्व इसको लेके सी। चलेंगे ना फर्स्ट तो। ठीक है, तो ए वाला हम लोग चलते हैं, यानी कि रिएक्शन किसकी वजह से, OH बॉन्ड ब्रेकिंग से। OH। ऐसे बुक में भी दिया है, क्या बोल रहे हैं आप। नहीं सर ठीक है, OH ही बोल रहा था।
रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ और एच बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान ही रहे हैं कैसा रिएक्शन करेगा, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, एसिडिक नेचर पे डिपेंड ऐसे हाँ। करेगा कि नहीं, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑर्डर, वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर हर जगह हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, तो बात यहाँ पे भी है, वही चीज डिपेंड करेगा, यानी कि जो हमारे पास एनायन में जो स्मॉलर होगा उस पर डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड यानी कि ऑर्डर किस पे, एसिडिक नेचर। ऐसे। बाकी आप जितना भी पढ़े हैं सब अप्लाई होगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे रिएक्टिविटी आदर आपको बताना है, एक कंपाउंड दे रहे हैं किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, बता सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर छूट है। CH3 CH3OH, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, लास्ट में मैंने लिखा। ठीक है, मैं इधर थोड़ा कर दे रहा हूँ, नंबरिंग कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। 1 B C D, बताइए जल्दी। इसमें से किसके लिए, सी डी भी होगा सर। सी की रिएक्टिविटी ज्यादा है ना। क्या यार, आर्यन कौन 30 ज्यादा एसिडिक होगा, डी। क्या यार, एसिडिक का सब बंटा दार कर दिया है भाई। प्लस आई करेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा कि नहीं। सर ए ABCD। का सबसे ज्यादा बी होगा, उसके बाद CO कार्बन का नंबर बढ़ रहा है ना, ब्रांचिंग बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है ना, तो सबसे यानी कि कह सकते हैं स्टेरिक इंडेक्स इधर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एसिडिक नेचर क्योंकि प्लस आई करेक्टर बढ़ता जा रहा है ना, कंटिन्यूअसली देख लीजिए, सर ठीक जब है। प्लस आई करेक्टर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम ही होगा। सारा वही चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी देखिए हमने यहाँ पे छोटी सी बात लिख दी है कि रिएक्टिविटी आर्डर एसिडिक नेचर के, ये हमारे पास आर्डर क्या क्या हो गया, रिएक्टिविटी आर्डर भी हो गया, एसिडिक नेचर भी हो गया दोनों। तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग एच आयन पे पढ़े थे, फिर हम रिवाइज कर दे रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के पढ़े थे, और यहीं पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी हम लोग एक टर्म ऐसे इधर पढ़ लेते हैं। इसके बाद यस करेक्टर के पढ़े थे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर के, सिस्टमेटिक हम लोग पढ़े हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर यहाँ पे थोड़ा समराइज वे में लिख दे रहे हैं, -H के, उसके बाद -M -H -I। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I +H और +M, तो क्या दिक्कत है बताइए, यही पढ़ते आए ना शुरू से। तो इसमें क्या हो गया, प्लस सर आई हाँ। बढ़ रहा है तो -I कम होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। चलिए दूसरा करिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये भी हम करा चुके हैं सेम, और जल्दी से बताना है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, यहाँ भी हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात नहीं की, तो आप जो भी बताना होगा बताइए। H2O ROH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और NH3, और यहाँ पे फिनॉल, बताइए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी, ए, बताइए जल्दी बताइए, और रीजन भी बताना, ये भी करा बस चुके हैं। बी। बीतता टाइम भाई नहीं रहता। बी का ज्यादा होगा ना सर। माइनस सर पहले C। है। सी, सर बी भाई का होगा। आर मतलब आर यहाँ पे कोई भी कार्बन ही है, चलिए मैं इसको आर हटा दे रहा हूँ,
अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, CH3 लगा दे रहे हो। बताइए जल्दी। बी, बी पहले ये सी। लिखिए सर। गलत बता रहे हैं। बी का सबसे ज्यादा नहीं होगा? हाँ? H2 बी का, H2O का। अगर देखा जाए कुल मिला के, ये मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा ही है। अब आप लोग है ना, और पुराना रिवाइज कर लीजिएगा। मैं यहाँ एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे फिनाल क्या होता है, -I होता है। इजिली ये चाइन दे देगा। उसके बाद H2O एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है, ये जान ही रहे। उसके बाद यहाँ पे एस करेक्टर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये NH3, ये बेसिक करेक्टर होता है, लुईस बेस होता है। क्या है, इससे ज्यादा हम लोग किए हैं GOC में। चलिए हम रिएक्शन कराते हैं। अब आप एसिडिक बेसिक यहाँ पे रिवाइज करिएगा। ठीक है। और भी इसमें हम लोग पूछ सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि पढ़ रहे हैं कुछ नहीं। OH हो गया फिनाल के कैटेगरी में। और ये अभी जल्दी पेपरों में आया था। NO2। इसमें ढेर सारे एनालिसिस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम में ज्यादा आता है। NO2 -I प्लस I। ए है, बी है, सी है, टी है। सही होता है। बताइए जल्दी। एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इतना टाइम आ रहा है तो बी इतना सी ज्यादा हम डी लोग। ए होगा सर। भाई, क्या चीज? BCDA। NO2 को -I -I। BCDA गलत है। सर ये NO2 को तो -I -M होता है ना, और CH3 को तो हम माइनस। कहाँ कह रहे हैं पूरा गलत है? क्या यार आप लोग मतलब यहाँ पे ऐसे लिखते हुए थक जाते हैं आप लोग। नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे। -M -I लिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास +M -I लग रहा है। ठीक है, यहाँ +I लग रहा है। बस, जब तक आप लिखेंगे ना ये क्वेश्चन गलत ही होके आएगा। ठीक है, बार ये बार तो लिखते बता रहा जाओ। था ना -I -M। अरे यार कहाँ गलत सही बताया था, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये बी के बाद ही आएगा। बी सबसे लास्ट में आएगा। एसडी का ऑर्डर हम पूछ रहे हैं तो बी का सबसे ज्यादा है। उसके बाद सी का है। फिर ए हो जाएगा। फिर डी होगा। अब देखिए कहाँ पे आप गलत किए हैं। मैंने भी सुना है। आप इतना कितना मैंने डी से क्वेश्चन बोल करा, दिया था ना। कितना? अरे तो एक ही तो लेके डूबेगा, वो भी ऑप्शन हम्म। में रहेगा। हाँ। कितना क्वेश्चन किए GOC में यार, इसीलिए इतना मेहनत किए कि हम आपको आगे कुछ नहीं बताना पड़े। चलिए। रोज आप लोग डांट खाते हैं, बड़े हैं तब भी। चलिए, यहाँ रिएक्शन मतलब एसिडिक, जैसे कोई किसी भी एसिडिक कंपाउंड में हम लोग अगर कोई भी मेटल डालते हैं, मतलब एसिड में मेटल की रॉड डालते हैं तो क्या निकलता है? ये तो जानते ही होंगे, बदमाशी भी किए होंगे। क्या निकलता है? किसी इस- किसी भी एसिड में अगर मेटल रॉड डाल के देखिए तो क्या निकलता है? यस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है हमेशा। यहाँ पे देख लीजिए, तो ये मतलब कि यहाँ से H बॉन्ड OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे भी होगा, R ओके हो जाएगा, +½ H2 निकल जाएगा। ठीक है। तो सारे मेटल से रिएक्शन करके सिमिलर हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पहला रिएक्शन हम लोग शुरू कर दिए, रिएक्शन विथ मेटल से। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? OH बॉन्ड। दूसरा हम रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट बेसिकली CH2। ठीक है, ये भी रिएक्शन कर लेगा, जैसे R OH। और यहाँ पे
कार्बन डाइसल्फाइड हमारे पास इस तरह से रिएक्शन करता है। सॉरी सॉरी, डांटने के बाद हमारा गलत होने लगता है। चलिए, क्या बनाएगा बता सकते हैं? आर ओ सी डबल वन यस यस और एन ए बन जाएगा ऐसा कंपाउंड। इसको फ्लोटिंग एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, सोडियम सोडियम एल्काइल जेनथेट बोला जाता है। ठीक है, और बेसिकली यूज इसका पूछा जाता है, यूज्ड एज फ्लोटिंग एजेंट। ठीक है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं बता सकते हैं? सोडियम एल्काइल जेनथेट है, कोई बता सकता है कहाँ पे पढ़े हैं? नहीं बताएंगे, हमें पता है। फोर्थ फ्लोटेशन पढ़े हैं मेटलर्जी में, हाँ हाँ हाँ। वहीं पे यूज होता है जेनथेट, मतलब कि फ्लोटिंग करने के लिए। क्योंकि वहां पे हम लोग सल्फर और वाले कंपाउंड को ही हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन कराते हैं, तो वहां पे जिससे फ्लोट होने लगे, क्योंकि लाइटर मॉलिक्यूल को हमें निकालना है, यानी कि लाइटर और का हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन करते हैं, हैवी और का नहीं करते हैं। वहां पे सोडियम एल्काइल जेनथेट यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा, एल्काइलेशन भी, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में मीन्स एल्काइलियम आयन यूज हो सकता है। ठीक है, जो भी रिलीज होगा ROH। ठीक है, CH3N2, और ये दे देते हैं तो R, सॉरी, OCH2 और H लग जाएगा। ठीक है, मीन्स ईथर बन गया। और भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं एल्काइलेशन में, ROH Na से रिएक्शन करा सकते हैं, तो RONA बन जाएगा। और फिर इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दे तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा ये? नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जल्दी ही किए थे, बताइए कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? क्या है यार, आप लोग एकदम, ये ROR कौन सा है? कुल पूछना ही नहीं चाहिए, लिखने के बाद ही याद आएगा आप लोग। विलियमसन सिंथेसिस अभी जल्दी ही किए थे पहले वाले क्वेश्चन चैप्टर में। यहाँ से रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस का आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। चलिए, ये साइलेशन भी हो सकता है यहाँ पे, ROH। सब जगह क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ से देख सकते हैं, निकल जाएगा तो क्या बन गया? एसाइलियम आयन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो क्या बन गया? C डबल 1 O R, एसाइलेशन हो गया। कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे आ, बहुत फैमिलियर है, ROH+CH3, ये पूरा लिख लेते हैं। कोई भी रिएक्शन, जैसे आप लोगों को तो एक बहुत जरूरी नहीं, बोर्ड वगैरह बच्चे रहते हैं तो उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि RO लिख के आएंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं रहता। यहाँ से लिख लीजिए, लेकिन आप लोगों को तो चल जाएगा, आप को तो कॉपी आएगा नहीं, ये बन जाएगा। यहीं पे अगर देखा जाए तो आगे हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे इसका। इस कंपाउंड का क्या नाम है बता सकता कोई? लड़कियां बहुत जल्दी बता देती हैं, आप लोग नहीं बताते। इस कंपाउंड का आजकल बहुत फेमस है, ऐसा बोलते हैं सब।
क्या है यार? सैलिसिलिक यस सर। एसिड। अरे सर, मतलब ऐसे ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आप बताइए, आपसे हो। यार यार, यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव निकलेगा। ठीक है। अब इस बॉन्ड को निगेटिव पॉजिटिव देख किसको करेगा नहीं। तो क्या बन गया कंपाउंड? खाते होंगे रोज। रोज खाते हैं? नहीं खाता होगा कोई रोज, ऐसा तो अच्छी बात नहीं। क्या बना है? एस्पिरिन जानते हैं? हम्म। यूज एस्पिरिन। क्या? क्या यूज होता है? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। आप केवल खून चेक करते हैं, दवा नहीं देते हैं? हैं? कैसे सर? इसमें देखिए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इसमें और भी रिएक्शन करेंगे हम लोग। हाँ। यहाँ बेंजोइलेशन हो जाए। बेंजोइलेशन को एक नेम रिएक्शन बोला जाता है, आप जानते हैं? नंबरिंग मन चल रहा था, 4 5। चलिए। बेंजोइलेशन भी हो जाता है। बेंजोइलेशन जब होता है तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं, जो पहले हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग हो सकता है याद आए। सर्टेन बाउमैनन रिएक्शन। हम लोग नेमिंग रिएक्शन एक साथ करेंगे जब कंप्लीट हो जाएगा तब। लेकिन अभी आपको याद रखना है। सर्टेन बाउमैन रिएक्शन, ROH। और इस पे मीन्स इससे रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ से रिलीज कर देते हैं, यही बेंजाइलेशन हो जाएगा। क्योंकि बेंजाइलियम आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है कि नहीं। ठीक। चलिए, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट अभी हमने जिक्र किया था, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कर सकते हैं, एस्टरिफिकेशन। अरे भाई, अभी जल्दी ही किया था, यानी कि कह सकते हैं, मतलब कंसंट्रेट H2SO4 यूज्ड एज कैटालिसिस एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कह सकते हैं। एस्टरिफिकेशन निकलेगा एसिडिक मीडियम में, वहाँ हाइड्रोलिसिस किए थे। यूज्ड एज कैटालिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग, ये कई बार बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमने बताया कि कंसंट्रेट H2SO4 कैटालिसिस की तरह वर्क करेगा, और अगर अकेला रहेगा सेल्फ कैटेलाइज भी होता है, डिहाइड्रेटिंग करता है। दूसरे के साथ रहता है तो ओनली क्या करता है, एज ए कैटालिसिस केवल करता है। ये कई बार हम ऐसे सेम सेम बोल चुके हैं, तो आप लोगों को भी याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन में R, यानी कि C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और इधर हम लोग HO और R एल्कोहल यूज कर दे रहे हैं। अब आप बताइए, अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर 18 रखते हैं तो हमें क्या वाटर में मिलेगा, 18 मिलेगा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने मिलेगा। बताया था। ठीक है, H2 में 18। इसी तरह प्रूफ हुआ था फोटोसिंथेसिस में, हमारे पास जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वाटर से आता है, 18 लगा के उन्होंने बताया। तो यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये, यानी कि जो एसिड होता है उसका हमारे पास OH यूज होता है। ठीक है, तो यही एस्टरिफिकेशन है। तो इसमें ज्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं। रिएक्टिविटी कहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिएक्टिविटी जो हमने ऊपर पढ़ा वही था, रिएक्टिविटी का आर्डर। तो एस्टरिफिकेशन में पूछा जाता है रिएक्टिविटी का आर्डर। तो हम एक दो लिख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी आर्डर। स्पेसिफिक लिख दे रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक आपको याद करने से कोई फायदा नहीं रहता। एस्टरिफिकेशन तो आप बता सकते हैं किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी या एस्टरिफिकेशन?
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ स्टेबिलिटी। स्टेरिक हिंड्रेंस। कोई नई बात हम नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी दोनों की, दो चीजें हैं ना, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ आर ओ एच इफ एसिड निकाला। इज सेम, मतलब हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ आर ओ एच। इफ मतलब यहाँ पे कंडीशन होता है इफ एसिड इज सेम, मतलब एसिड और अल्कोहल मिल के बना रहा है ना, तो यहाँ पे एसिड सेम कर दिया तो पूछ रहा, तो आपको ऑर्डर क्या हो जाए, सी एच थ्री ओ एच हो जाएगा, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, उसके बाद टू टू डिग्री डिग्री थ्री। अल्कोहल हो जाएगा, उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। नहीं, यही होगा यस। ना। तो ये ऑर्डर हमारे पास आ गया, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा, एक तो ये हमारे पास हो गया, दूसरा इसमें दूसरा पार्ट की रिएक्टिविटी, दो सबस्ट्रेट है ना, रिएक्टिविटी ऑफ आर सी ओ एच, तो यहाँ पे बोल देगा इफ एल्कोहल इज सेम, एक को सेमलर कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वही बल्किनेस इसमें भी डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी में कोई, तो एच सी, आप जानते हैं फार्मिक एसिड बहुत रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू अदर एसिड। सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी ओ एच, और भी यहाँ पे एक लिख देते बड़ा सा मॉलिक्यूल, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, चौथा रिएक्शन चल रहा है, 6 7। सेवन। 7 में हम लोग रिएक्शन विथ, भैया कौन रिएक्शन कर देगा, सी टर्मिनल एल्काइल जो भी रहेगा ये भी रिएक्शन कर देगा। कैसे, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच और प्लस हमारे पास क्या, 2 मॉलिक्यूल सी एच थ्री ओ एच यूज होता है बहुत फेमस, यहाँ पे बी एफ थ्री नॉन पोलर सॉल्वेंट एच जी ओ के प्रेजेंट में हीट दे देते हैं, तो क्या बन जाता है, बता सकता कोई, ये रिएक्शन देखा है कभी, क्या बन जाएगा, इट्स यहाँ पे मेथाइलाल बन जाएगा, मेथाइलाल, मिथाइल। मतलब कि हाँ अभी हम बताते हैं आगे, मतलब कि ए सी एच थ्री सी एच, ए बॉन्ड एक साइड में ब्रेक होगा, देखिए कैसे होता है, ए बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव, ए बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, होगा कि नहीं हाँ। है, तो फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, स्टेप वाइज मैं इधर बता दे रहा हूँ, कि इधर कंप्लीट पहले रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री बनता है, मिथाइलल बोलते हैं इसको, मिथाइलल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मीन्स मतलब कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक सी एच थ्री ओ एच का ले लेते हैं निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, सी एच, ठीक है, और इधर अटैच हो गया ओ सी एच थ्री, ठीक, और ये डबल बॉन्ड बच गया, और इधर क्या हो गया, सी एच टू, फिर ये बॉन्ड इधर ही ब्रेक होगा क्योंकि इधर बेसिक नेचर हो गया, लोन पेयर के साथ आ गया, तो ये फिर बॉन्ड ब्रेक होगा इधर ही, फिर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, फिर वही चीज सी एच थ्री ओ एच निगेटिव पॉजिटिव, तो फिर इधर पॉजिटिव के साइड में अटैच हो गया, तो सी एच और ओ सी एच थ्री और ओ सी एच थ्री और क्या बन जाए, सी एच थ्री हो गया, यही मैंने बनाया, ऊपर देख लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। जी। यस सर। अब यहाँ पे देखिए, अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो बहुत फेमस रिएक्शन होता है, ये हम लोग कर चुके हैं,
ठीक है, एक जगह पे आपको याद आएगा 8 कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इस पे ROH, ठीक है, ROH ने लिख के आप कंफ्यूज होंगे, CH3OH ले रहे हैं, CH3OH बनता है। ठीक है, अब ये एक्सेस में लिया जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो आप जान रहे हैं यहाँ पे जब भी हमारे पास ए आ जाता है कार्बोनिल कंपाउंड, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिल। रिएक्शन देगा, यही देता ही है नहीं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा तो ये बॉन्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे सिमिलरली ब्रेक हो जाता है, इधर पार्शियली पॉजिटिव इधर पार्शियली निगेटिव। और यहाँ पे आप एल्कोहल OH बॉन्ड ब्रेक पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल मिल गया ना। तो यहाँ पे अटैच करा दिए और कुछ नहीं करना, CH3 बन गया और इधर OH बन गया और इधर H आ गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, बहुत फेमस है। एसिटल। हेमी एसिटल, हाफ एसिटल बना। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये मालिक्यूल एक्सेस में लिए, एक्सेस में यही चक्कर होता है, अगर वो बोलेंगे नहीं एक्सेस तब भी हम लोग एक्सेस मानेंगे, लेकिन जब लिमिटेड कराना होगा तो लिमिटेड बोलेगा। समझ रहे हैं, ठीक है सर, हाँ। कई बार बोल चुके हैं। अब इसके बाद हमें CH3OH फर्दर यहाँ पे वही बॉन्ड। अब देखिए इसमें बॉन्ड हमने ब्रेक किया है। अब देखिए यहाँ भी एल्कोहल OH बॉन्ड आ गया, यहाँ भी OH बॉन्ड हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बता सकते हैं। अब ए वाला OH देगा कि ए वाला, मतलब OH, इसका OH बॉन्ड ब्रेक होगा कि इसका OH, कोई बता सकता है नीचे वाले को एच बॉन्ड पे पड़ा। भैया? जो हाँ। मतलब बिगर एनायन होगा ग्रेटर न्यूक्लियोफाइल देगा, बैगन वाला कॉन्सेप्ट। तो बिगर एनायन कौन, ऊपर वाला देगा, तो ऊपर इसका वाला। ए वाला और इसका ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ। ठीक, इसलिए होता है। तो क्या बन गया, RCOCH3 और इधर पे OCH3 आ गया और AH आ गया, और साथ में क्या बन गया, H2O निकल गया नहीं। ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया, एसिटल हो गया। अब हेमी एसिटल नहीं, ऐसे अगर हम लोग कीटोन से लेके पढ़ते हैं तो क्या होता है, कीटल का फॉर्मेशन होता है, कीटल का। ठीक है, यहाँ पे एसिटल और हेमी एसिटल है। ठीक है, इतना तो रहेगा ना। ठीक सर। और इसको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ सिंपल मतलब थोड़ा सा एसिडिफाइड कर देना है, रिएक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है और कुछ नहीं। नहीं तो ऐसे भी सिंपल एसिटल। अब इस रिएक्शन को देखिए, आप जब आप कहीं पे कंपटीशन में, तो इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने सी एच थ्री कीटल बना दे रहा है, OH ले लिया। तो यहाँ पे मान लीजिए इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराना, तो C2H5 आपने ऐसे दो मालिक्यूल यूज होता है, यहाँ पे C2H5 ले लिए। तो यहाँ से कान पकड़ के H2O निकाल दीजिए, ऐसे जबरदस्ती वाला ये रिएक्शन होता है। ठीक है, जो हम लोग ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक, तो क्या बन गया यहाँ पे, O C2H5 डायरेक्ट हमारे पास क्या बन गया, कीटल बन गया। अब हेमी नहीं बना, ये डायरेक्ट बन गया, देखिए ऐसे ही प्रोडक्ट बना, सेम बना है ना। ठीक, तो H2O निकाल देते हैं, यहाँ पे भी देखिए हम लोग H2O निकला है लास्ट में। ठीक है, यहाँ भी H2O निकल जाएगा लास्ट में। बस डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट का मतलब जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक सर। चलिए यहाँ पे इसी कैटेगरी में हमारे पास एक और है, किस नंबर का, हम लोग 8 9, ग्रीनार्ड रिएजेंट से कोई बता सकता है क्या बनाएगा? गिगनाट। हाँ, अभी कहीं पे मैंने अरे ढेर मुझे सारे जगह लिखा है ग्रीनार्ड रिएजेंट। बारे में
बता सकते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या भाई? RMG का ना। RMGA। और यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा होगा ढेर सारा आपको। यहाँ पे देखिए, कोई भी आ जाए, कोई भी अल्कोहल आ जाए, HOR कोई भी, और H2O भी बना लेगा इसको। और यहाँ तक NH3 भी बना लेगा इसको, जो प्रोडक्ट बनने वाला है कोई भी। यहाँ पे NH2R भी बना लेगा, NHRR भी बना लेगा। ठीक है, कोई भी रहेगा, सब बनाएंगे। और भी बना सकता है इसमें, फिनॉल भी बना लेगा। वो अल्कोहल में ही आ गया। ठीक है, तो क्या बनाएगा? क्या है यार? ये वाला आर है, ये आर बनाएगा। ठीक है, यानी कि जैसा रहेगा, मीथेन हम लोग बनाए थे एल्केन, याद होगा। ठीक है, बाकी जो हमारे पास इधर आएगा वो बीच में, Mg के बीच में आ जाएगा और एक्स लग जाएगा। ठीक है, सब में H मिलेगा, यहाँ भी H मिलेगा, यहाँ भी HOH मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी H मिलेगा, सब में H जहाँ पे मिलेगा यही बनाएगा। ये एल्केन का प्रिपरेशन हम लोग कर चुके हैं। अब आप लोग नहीं याद आ रहा है तो इसकी कोई हमारी गलती नहीं है। C2H5 Mg Cl प्लस RMG CH3 बनाएगा OH से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट? फिर यार चुप हो गए। C2H6। हाँ, C2H6 बन जाएगा, बस इसमें H जोड़ देना है। C2H6 प्लस Mg, और इधर CH3 और Cl, ये एल्केन बन गया। चलिए, इसमें देखिए, कभी कभी रिएक्शन विथ आइसोसाइनिक एसिड, आइसोसाइनिक एसिड का फार्मूला कोई बता सकता है? आइसोसाइनिक। हाँ, 10 रिएक्शन, रिएक्शन विथ आइसोसाइनिक एसिड बता सकता कोई? ये बेसिकली देखिए, यहाँ पे याद। इसलिए हम बता रहे हैं, इथाइल यूरेथेन बनता है। ठीक है, इज यूज्ड, ये यूज होता है बहुत, मतलब ब्रॉड लेवल पे, इज प्रिपरेशन ऑफ किसान यूरिया। ठीक है, किसान के लिए यूरिया बनता है ना। हाँ। NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यही हमारे पास है आइसोसाइनिक एसिड, और प्लस HOC2H5। ठीक है, ये रिएक्शन कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन लेगा? NH, और OH। ठीक है, और OCH3 बन जाएगा। ये फर्दर फिर हमारे पास चेंज होके अभी क्या कंपाउंड, मतलब कि टाटोमेरिज्म हो जाता है, NH2CO और OCH3 मैंने लिया है, C2H5, ये यहाँ पे C2H5 लिख दें। ठीक है, ये बन जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल यूरेथेन। ये प्रिपरेशन में यूरिया के यूज होता है, बस इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, अब दूसरा आ जाते हैं पार्ट, ये लंबा हो गया थोड़ा पार्ट, जैसे बहुत स्मॉलर था। बी, बी पार्ट में, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग। क्लीवेज तो लिखा है ये वाला।
तो एल्कोहल कैसे रिएक्ट करेगा? क्या यार, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी डायरेक्ट हम्म एसिडिक स्ट्रेंथ। कार्बोकेटाइन होता है ना। ये बेसिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, बेसिक नेचर का। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी हमारे पास, यानी कि इंटरमीडिएरी आप क्या होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड पर रिएक्टिविटी हमने ऐसे देखे। जब से ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं तब से यही हमने बताया कि एक कहानी बताते आए हैं कि घर में जल्दी से घर छोड़ के कौन भागेगा, जो बाहर जाके स्टेबल रह सकता है। आप भागेंगे? नहीं भागेंगे, थोड़ी देर भागेंगे फिर आ जाएंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये हर जगह लगे हैं। अब यहाँ इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन बन रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आप लोगों को बता ही देना चाहिए तुरंत। ये हर जगह लग रहा है, किसी भी रिस्पेक्ट में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी हमारे पास किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कि नहीं? सिंपल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, अरेंज करना है। अरेंज increasing order of reactivity following alcohol। चलिए बताइए। CH3OH, CH3CH2OH, ठीक। CH3 होल टाइस CHOH। और भी हमें लिखना है, ये सब आता है भाई आपको, हमारा ये फॉलोइंग चला जाएगा। CH3 होल थ्राइस COH। और भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं। बताइए, ABCD किसके ज्यादा होगा? ज्यादा किसके होना से। सर सी की ज्यादा होगी सर, सी और डी, बी ए। क्या चीज? गलत है। सी डी अरे बी ए। भाई, कितना इंक्रीजिंग यार ऑर्डर वो आप तो मैंने लोग। लिख ही दिया सर, बढ़ते ही। इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने पूछा है भाई। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है? टर्सरी होता है, टर्सरी। तो यही तो होगा, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहा है? हाँ ठीक। दिक्कत ये अभी पहले वाले चैप्टर में पढ़े, जीओसी में ढेर सारा पढ़े, इससे टप टप पढ़े, फिर यहाँ पे आके रुक जाते हैं आप लोग। ठीक है। अब यहाँ पे रिवीजन ही है, देखिए। रिवीजन है, जो एल्काइल हैलाइड में हम लोग प्रिपरेशन पढ़े सब यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। सब बेसिकली क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे लूकास रिएजेंट आएगा। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे PCl5 PCl3 SOCl2 से रिएक्शन। ठीक है, जितने भी आप पढ़े सारे यहाँ पे कॉपी है, क्योंकि रिएक्टिविटी में तो पहला हम लोग यहीं पे कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड। सर थोड़ा सा और कर लीजिए सर, ये ऑफ होने वाला है टैबलेट मेरा। भाई ऐसा एक्सक्यूज देना कोई वो नहीं है, पहले भी आप जीओसी में भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक चैप्टर भी बड़ा सा पढ़े थे। हमें लगता है सबसे बड़ा चैप्टर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद वही था। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ढेर सारे वेरिएशन थे, उसको कई बार रिवीजन की जरूरत, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उतने वेरिएशन नहीं है जितने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में था। उसमें वो कभी मतलब आइसोमेरिज्म को लेके था,
सिन बन रहा है कि एंटी बन रहा है वगैरह, ये भी याद रखना पड़ता है थोड़ा सा आपके कंपटीशन के लिए। ठीक है, CH2OH HCl। अब देखिए ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी वेरी लेस है, अब देख रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन जनरली नहीं होता है, तो इसको कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ZnCl2 कैटालिसिस देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, जो हमारे पास क्या है, लूकास रिएजेंट बोला जाता है। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का डिटेक्शन भी करता है लूकास रिएजेंट। ठीक, तो यानी कि RCH2 और Cl तब जाके रिएक्शन दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ी सी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा बढ़ गया तो हम लोग HCl तो और ZnCl2 लेना ही पड़ेगा, लेकिन हीट नहीं देंगे, अब तब भी रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि RCH और Cl प्लस H2O बन गया। ठीक है, टर्सरी में देखा जाए, टर्सरी में अगर हमारे पास R और OH आ गए, तो हमें लूकास रिएजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारे पास यहाँ पे सिंपली ये रिएक्शन हो जाएगा। RC, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या हो रहा है, टर्सरी सेकेंडरी फिर प्राइमरी, यानी कि डिक्रीज होता जा रहा है टर्सरी से लेके, तो Cl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी, आप हमने यहाँ HCl लिए, अगर HI लिए लिया जाए तो वहां पे ल्यूकास रिएजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ द एसिड, कौन सा एसिड, HI का सबसे ज्यादा होता है, आप कई बार पढ़ चुके हैं, HBr का, उसके बाद HCl का, उसके बाद HF का, नहीं, तो यहाँ पे HI अगर लेते हैं तो रिएक्शन देगा ही, तो ये भी बहुत फेमस है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड से भी रिएक्शन कर लेता है कुछ, क्यों, देखो कि आप किए हैं ये रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, सेकंड रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक एसिड। अब इनऑर्गेनिक एसिड में जैसे ROH आ गया, इनऑर्गेनिक एसिड जैसे HNO3 है, तो HNO3 बेसिकली कैसे ब्रेक होता है, HON और यहाँ O डबल बॉन्ड O, इस तरह से ब्रेक होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो A ब्रेक हो जाएगा और इसका HOH, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, RONO डबल बॉन्ड O प्लस H2O, इसको क्या बोलते हैं, एलाइन नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ROH, इसका हम लोग कई बार रिएक्शन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के कर दें उस रिस्पेक्ट में, फिर से याद दिलाने के लिए, यहाँ पे CH3CH2OH मान लीजिए है, इस पे हम लोग HSO4 रख देते हैं, H2SO4। ठीक, 110 डिग्री पे H2SO4, 140 डिग्री पे, ये कर चुके हैं रिएक्शन, H2SO4 170 डिग्री पे, बताइए क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, H प्लस और HSO4 सल्फोनेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक माइनस। सब्स्टिट्यूशन, तो CH3CH2HSO4 में ये बन जाएगा प्लस H2O। दूसरे में यहाँ पे इस दूसरे वाले में इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं, और तीसरे में इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा,
इंटर मालिक्यूलर में हमारे पास क्या हो जाएगा, दो मालिक्यूल यूज हो जाएगा तो ईथर बन जाएगा, CH2O डाई इथाइल ईथर बन गया, प्लस H2O। ये इंटर मालिक्यूलर वाले का। इंट्रा मालिक्यूलर वाले का एक ही मालिक्यूल में, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O, एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें भी हो गया। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। ईथर में ईथर का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे, फिर यही सेम चीज कॉपी लिखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। रिएक्शन बहुत फेमस है, आपको ही कराना है, आप कर चुके हैं तीसरा थर्ड पे। रिएक्शन विथ फास्फोरस, फास्फोरस वाला ही ज्यादा हम लोग करते हैं, फास्फोरस हैलाइड। नहीं, फास्फोरस हैलाइड में ज्यादातर हम लोग कौन कौन किए हैं, PCl3 का किए हैं, PCl5 का किए हैं। तो ऐसा ROH PCl3 क्या बनाएगा, डायरेक्ट बनाइए, Cl POCl Cl PClO3 ROH प्लस PCl5 क्या बनाएगा, इसमें क्या Cl5 बनाएगा, बताइए जल्दी, आयन बताइए। PClO5 में तो Cl हो जाएगा, Cl5 याद तो नहीं, POCl। जो सही है वो हाँ सर। बताइए, बताइए आर्यन। आर्यन क्या चले गए चीज, क्या, क्या नहीं चीज सर, सर कह रहे बोलो। हैं? बताइए। जब हमने बोला था PCl5 यूज होगा तो 3 अमाउंट यूज होगा, तो 3 अमाउंट RCl बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाएगा, यही पढ़ा है। हम्म, हाँ 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 हाँ। अब हाँ हाँ, जब लिख देते तब याद आता है। इसमें इसमें बोले थे कि ये यहाँ तो पे PCl ब्रेक होगा ना PCl3 और Cl में Cl यही। Cl ब्रेक हो जाता है, तो ये तो बताया हुआ। HCl और POCl3 और वो R से। हमेशा PCl3 के साथ POCl3 ही बनेगा, और PCl3 के साथ H3PO3 बनेगा, PCl5 के साथ POCl3 बनेगा, एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें RCl हो जाएगा प्लस POCl3, और जो भी रहेगा, तो लंबा से हम लोग पढ़े थे HCl। एसिड सब में। हाँ, H2O सबसे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे रिवीजन ही चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, अब अभी जस्ट हमने पूछा था रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड में कौन रिएक्शन देता है, किस टाइप का होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SOCl2 का। तो उसमें हम लोग अगर पेरिडीन यूज करते हैं तो इंट्रा मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SNI होता था। नहीं, SNI और SN2 दो रिएक्शन देता है। आप रिवाइज करिएगा पुराना, कब SNI देगा कब ROH। और सबसे बेस्ट मेथड था किसका प्रिपरेशन, एल्काइल हैलाइड का। तो pyridine हम यूज करते रहे हैं अभी, RCl प्लस SO2। बेस्ट मेथड इसलिए कि ये गैसियस बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इजिली क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो इसलिए बेस्ट मेथड होता है। फिफ्थ यहाँ पे रिएक्शन विथ NH3 के साथ, NH3 के साथ यानी कि हमने अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव सबके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे हमने बोला था ये रिएक्शन देते वक्त H प्लस हाँ NH2 में होता है, NH2। यहाँ पे प्लस माइनस ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है। यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग यूज एजेंट यूज किया जाता है, और बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा, एल्यूमिना यूज किया जाता है। एल्यूमिना का फॉर्मुलेशन क्या, फार्मूला Al2O3 होता है। तो इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ROH के साथ प्रोडक्ट तो पता ही है, NH3, और मीन्स Al2O3, और 300 ज्यादा डिग्री पे RNH2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, और इसमें लास्ट आज के लिए, ठीक है, रिएक्शन विथ हैलोजन।
हेलोजन से भी रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता है कि नहीं, बता सकते हैं, बता दे रहे हैं। रिएक्शन विथ हेलोजन, हेलोजन से मतलब कि यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है, ये आप पढ़ चुके हैं लेकिन इनडायरेक्ट रूप में, या क्लोरीनेशन कहते हैं, टेक्स प्लेस, अभी पढ़े थे जल्दी, साइमल्टेनियसली। लिखने का मतलब क्या है, हम याद दिला रहे हैं। जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन था, ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल रिएक्शन देता है, क्यों, क्योंकि वो Cl2 के साथ जो Cl2 प्लस NaOH रहता था, उसमें Cl2 क्या वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बना लेता है CH3CHO। और हमने बोला था दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल जो CH3 है CH3 में बनता है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एस्टरेल्डिहाइड बन गया प्लस HCl बन गया, इस प्रोसेस को कह सकते हैं ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में यही चीज फिर यूज हो रहा है, जो ये वाला प्रोसेस है, तो मतलब 3Cl2 यूज कर, तो यहाँ पे CCl3 और CHO बन जा रहा है, और प्लस HCl को क्या बोलेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को, इतने रेड वाला जो हमने प्रोसेस ये वाला बताया, इसी को क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन कह रहे हैं, ऐसा। और ये प्रोडक्ट बहुत फेमस है, अभी हमने लिखा था, क्या नाम है आर्यन इस प्रोडक्ट का, DDT भी बनाया था यही है, DDT भी यही बनाया था, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं, क्लोरल। DDT का भी प्रिपरेशन, एक ही प्रिपरेशन DDT में किया था, तो ये DDT। तो आज के लिए यहाँ तक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, सी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ तक रहने देते हैं।